नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम कर रहे थे एनालॉजी। इसकी एक क्लास हो चुकी है। यदि आपको हमारी पहली क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चलिए, आज हम उससे आगे देखते हैं। हम इसके नंबर तो सीख गए थे कि ये अल्फाबेट किस नंबर पे आते हैं, H किस पे आता है, L किस पे आता है, T किस पे आता है। ये तो हमने इससे पहली वाली क्लास में सीख लिया था। आज हम देखेंगे इनके अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर, ए के अपोजिट में क्या आता है, Z। मतलब पहले वाला लास्ट के अपोजिट होगा और स्टार्टिंग से दूसरा लास्ट से दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे ए जेड के अपोजिट होगा, बी वाई के, सी एक्स के, डी डब्ल्यू के, ई बी के, एफ यू के, जी टी के। इस तरह से ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब इसे याद कैसे रखेंगे, सबसे मेन ये है। तो आप याद करने के लिए देखिए, आप ए जेड तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं। आप बोलते हैं ए टू जेड, तो आपको ये तो पता है ए का अपोजिट जेड होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखेंगे बी वाई। तो आप जब आपके घर से कोई मेहमान जाता है तो आप क्या बोलते हैं, बाय। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं बी वाई। क्योंकि आजकल क्या है, व्हाट्सएप में हम पूरा वर्ड नहीं लिखते, उसे शॉर्ट में लिखते हैं। तो आप बाय, बाय को कैसे लिख सकते हैं, बी वाई। ऐसे ही सी एक्स, एक बाइक आती है क्रक्स, ठीक है, और क्रक्स के नाम से नमकीन भी आती है, ठीक है। तो ये सी आर यू एक्स, सी आर यू एक्स, क्रक्स। तो सी का अपोजिट एक्स होता है। और डी डब्ल्यू को कैसे याद रखेंगे, आपको पता है घर में क्या होते हैं, खिड़की और दरवाजे, डोर विंडो, डोर विंडो होती है। और क्या लिख सकते हैं आप, दूध वाला, दूध वाला। या किससे याद रख सकते हैं आप, और किससे याद रख सकते हैं डी डब्ल्यू को, बताइए। दिल वाला, दिल वाले मूवी आई थी, दिल वाले, ठीक है। तो आपको मेनली ये याद रखना है, दिल वाले। तो ईवी, ईवी किससे याद रख सकते हैं, इवनिंग। शाम का समय हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इवनिंग, ईवी, इवनिंग। तो ईवी किससे हो जाएगा, इवनिंग। और एफ यू आप याद रख सकते हैं फ्यूल से, फ्यूल। आजकल तेल बहुत महंगा हो रहा है, फ्यूल। तो एफ यू एक दूसरे के अपोजिट होता है। यू के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ, एफ के अपोजिट हो जाएगा यू। ऐसे ही जीटी, तो आपको पता है ये जीटी, तो जीटी रोड होती है, जीटी रोड। तो जीटी को कैसे याद रखेंगे, जीटी रोड से, जीटी रोड। तो टी का अपोजिट पूछे तो क्या हो जाएगा, जी, और जी का अपोजिट टी। ऐसे ही यू का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट ई, और ई का अपोजिट वी। तो आप इसी जैसे आपने वो याद कर लिए थे इनकी नंबरिंग कि कौन से नंबर पे है, इसी तरह से जब आप इसे 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो ये भी आपको बिल्कुल परमानेंट याद हो जाएंगे। ऐसे ही एच एस की क्या ट्रिक बना सकते हैं हम, हाई स्कूल, हाई स्कूल। हाई स्कूल किसे बोलते हैं, 10th को। आई आर, ये क्या होता है, आई आर कैलिब्रेशन भी होता है कंप्यूटर के अंदर, आई आर कैलिब्रेशन भी होता है। और आप बोल सकते हैं राइट इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन, इसका उल्टा। क्योंकि आपको एक दूसरे के कोई याद रखने हैं, तो आर से हो गया राइट, और इन आई से हो गया इंफॉर्मेशन, आई से हो गया इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जे क्यू आप कैसे याद रखेंगे, बताइए। आपको याद रखना है जे क्यू। तो आप याद रख सकते हैं जोन की क्वीन, जोन की क्वीन।
जोन एक वेक्टर भी है तो उसकी कोई केपी, केपी आप के का अपोजिट होता है पी और पी का अपोजिट के। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? आप इसे याद रख सकते हैं केपी से भी और दूसरा पी के। केपी कैसे याद रखेंगे? क्यों पी, क्यों पी। कोई गंदा दारू पी के आ गया यहाँ पे तो उसे आप उससे उसके घर वालों ने क्या बोला? क्यों पी। या फिर एक मूवी भी आई थी पीके, पीके। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए हमारा मेन मकसद है कि हमें चीजें याद रखनी है, हमें काउंट करना ना पड़े कि इसका अपोजिट क्या होता है और इसका अपोजिट क्या होता है। तो हमें काउंट करना ना पड़े, चीजें डायरेक्ट हमें याद होंगी तो हम तेजी से ऑप्शन देख सकते हैं और हम एकदम से वहीं पे कैच कर सकते हैं कि इसका ये अपोजिट है। वरना हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद में निकालना पड़ेगा किसका क्या अपोजिट है। ठीक है, ऐसे ही एलओ का, एलओ देखिए लो ब्लड प्रेशर भी होता है और लो हाई का गेयर भी होता है। ट्रैक्टर में लो और हाई का गेयर भी होता है। और आप बताइए, लो और हाई का गेयर भी होता है। और आप क्या लिख सकते हैं? लाइट ऑफ लो बीपी भी लिख सकते हैं, एल ओ लो ब्लड प्रेशर, तो आप ये भी लिख सकते हैं एम एन। देखिए ये तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, मन, एम एन, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, एम एन से याद रख लीजिए कि मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग से लेके नाइट। लेकिन आप एम एन डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एम एन ये एक दूसरे के अपोजिट होते ही है। और देखने से भी आपको ऐसा नहीं है कि आपने दो बार रिपीट कर लिया एम एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो आपको याद नहीं रहेगा। ये बहुत ही सिंपल है, मन से भी आप याद रख सकते हैं कि मन बहुत चंचल होता है, तो एम एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आपको एक दूसरी ट्रिक भी बताते हैं। यदि आप इन्हें भूल भी गए तो आप कैसे निकालेंगे कि क्यू के अपोजिट क्या है या जे के अपोजिट क्या है। ठीक है, तो चलिए ए टू जेड, ये तो आपको याद हो गया होगा, ए टू जेड, तो ए का अपोजिट हो जाता है जेड, ए का अपोजिट हो जाता है जेड। बी वाई, बी का अपोजिट वाई। क्रक्ष, सी का अपोजिट एक्स। डोर विंडो, डी का अपोजिट डब्ल्यू। और इवनिंग, ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट वी। और फ्यूल, एफ का अपोजिट हो जाएगा यू, एफ का अपोजिट यू और जी का अपोजिट टी। जीटी रोड, जीटी रोड से आप याद रख सकते हैं जी और टी। अगर टी का अपोजिट पूछे तो जी और जी का अपोजिट टी। और एफ का अपोजिट हो जाएगा यू और यू का अपोजिट एफ। ई का अपोजिट वी और वी का अपोजिट ए। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। एच एस को कैसे याद रखेंगे? हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल। और आई आर कैलिब्रेशन भी होता है कंप्यूटर के अंदर। आप राइट इंफॉर्मेशन से भी याद रख सकते हैं कि आपको किसी ने कोई जानकारी दी और आपने उस पर तहकीकात की और फिर आपने बोला ये एकदम राइट इंफॉर्मेशन। तो अब आगे है जे और क्यू, जोन की क्वी। ठीक है, और ये के पी, कोई बंदा पी के आ गया तो आपने उससे पूछा क्यों पी। उससे एल ओ लो ब्लड प्रेशर, या लो और हाई का गेयर भी होता है। ये आप याद कर सकते हैं लाइट ऑफ। एम एन, ये तो आप डायरेक्ट याद रखना है एम एन, एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम। चलिए अब आगे, हाँ एक बार आपको ये बता दें कि इसमें आप वो कैसे सोल्व कर सकते थे इसे। देखिए एक चीज और है, ये अपोजिट जितने भी हैं, ये हमने पिछली क्लास में बताया था, जितने भी अपोजिट होते हैं लेटर्स उनका सम, अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है सम होता है 27। कैसे देखिए, ए का कितना होगा 1 और जेड का 26, 1 + 26 27।
और बी का बताइए कितना होता है, बी का 2 होता है और y का 25, इसका b का होता है 2 और y का 25, तो भी कितना हो गया 27। अब c का 3 और x का 24, तो भी 27। ठीक है, अब d का 4 और w का 23, तो भी इन दोनों का सम कितना आ गया 27। ऐसे ही e का कितना होता है 5 और b का 22, तो भी इन दोनों का सम आ गया 27। f का कितना होता है 6 और l का कितना होता है, f का 6 और u का बताइए कितना होता है 21, और g का 7 और t 20 हमने आपको बताया था। तो ये सारे के सारे क्या है, एक इन दोनों का सम, अपोजिट लेटर का सम क्या है 27। अब ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए h का कितना होता है, h का होता है 8 और s का 19, i का बताइए 9, i का 9 और r का 18, 9 और 18 27, और j का 10 और q का कितना होता है, q का बताइए 17, और k का होता है 11 और p का 16, ऐसे ही l का 12 और o का 15। सही जवाब, m का 13, n का 14। तो आपने एक चीज और सीखी कि जो अपोजिट लेटर्स है तो उनका सम कितना होगा, उनका सम होगा 27। तो आप निकाल भी सकते हैं, फिर तो आप आसानी से निकाल भी सकते हैं जब आपको पता है कि इन दोनों का सम 27 होता है। यदि आपको एक दे रखा है, मान लीजिए c दे रखा है, तो आपको उसका अपोजिट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, c कितना होता है 3, तो 27 से 3 घटा देंगे 24 किसका आता है बताइए, x का आता है। तो यही तो होता है क्रक्स। तो चलिए थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने ऑप्शंस पे। देखिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद में हम आ जाएंगे ऑप्शंस पर। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था मान लो p दे रखा था, p का पॉजिटिव आपको बताना है, p कितना होता है 16। अब आपको 27 में से 16 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 27 में से जब 16 हटाएंगे कितना आ जाएगा 11, तो p का पॉजिटिव कितना आ जाएगा बताइए। 11 पे क्या आता है कि आपको पता ही था kp होता है या pk होता है, kp या pk होता है। ऐसे ही l का पता रखना है अपोजिट क्या होता है l का, l कितने पे आता है 12 पे, तो 12 हटा देंगे 27 में से कितना आ जाएगा 15, 15 किसका होता है o का, l लो। और t का आपको पता है 20, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, 27 में से 20 हटाएंगे 7, तो t का 7 किस पे आता है बताइए t 7 किस पे आता है, 7 किस पर आता है एक बार बताइए। हमने आपको बताया भी था 7 किस पे आता है g पर, और 7 और इसी से मिलता हुआ क्या था क्योंकि था ना, उसमें क्या था 17, क्या था 17। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्यों हमने दो में बताया था सॉरी 7 एक तो 17 में आता है, तो क्यू का आ जाएगा 17 और जी का 7। ऐसे ही m का क्या था, m का होता है 13, तो 27 में से 13 हटाएंगे कितना 14 बचा, 14 किस पे आएगा n। तो आपको मेनली तो वैसे क्या करना है, मेनली आपको करना है इसे डायरेक्टली आप
लेकिन यदि कभी 1% आप भूल भी गए तो आप इसे इस तरह से निकाल भी सकते हैं, इसके अपोजिट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं, BDC रेशियो, ठीक है, एक ऑप्शन हमने ये ले लिया, तो उसका F बताइए इसका क्या होगा, एक बार बताइए इसका क्या हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये है B और इसका अपोजिट यहां पे दे रखा है, बताइए B का अपोजिट दे रखा है ये, और D का अपोजिट ये। हमने बताया था Y, तो Y का अपोजिट होगा B और D का अपोजिट दे रखा है W। ठीक है, D का अपोजिट W, अब C का अपोजिट क्या है X, C का अपोजिट क्रक्स में X, और D का अपोजिट आपको दे रखा है, D का अपोजिट भी दे रखा है। तो इसी तरह से F का अपोजिट बताइए, F का अपोजिट होता है U, और H का अपोजिट बताइए हाई स्कूल, H का अपोजिट S, और G का बताइए, G का अपोजिट क्या बताया था हमने, एक बार सोच कर बताइए, G का अपोजिट क्या बताया था, G का अपोजिट T, GT होगा। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ गया, FHG, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा US, क्योंकि F का अपोजिट कितना हो जाएगा U, और H का अपोजिट S, और G का अपोजिट T। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ बुक्स में ऑप्शन दे रखे हैं A, B, BG रेशियो TW YZ, बताइए इसका ऑप्शन दे रखे हैं PQSV VSQP VUSP PSUV। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, किस तरह से आप सोल्व करेंगे। बताइए एक बार। देखिए आपको देखने से क्या लगा, आपको देखने से लगा कि A का अपोजिट क्या होता है Z, और A का अपोजिट होता है Z। पहले तो आपने डायरेक्ट अपनी इसमें को लिखेंगे, देखिए 1 2 4 और 7 कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे भी आपने नंबरिंग कर ली, यहाँ पे नंबरिंग में आपने काट दिया 20 23, और Y का कितना आ गया, Y का बताइए कितना होता है, Y का होता है 25 और Z का 26। तो आपको एक चीज देख के लगा, देखिए एक में 19 जोड़ा, दो में 21 जोड़ा, इसमें 19 जोड़ा, दो में 21 जोड़ा, तब जाके यदि मान लीजिए इसमें 19 जोड़ा, इसमें आपने कितना जोड़ा 21, तो आप दो को चेक करके देख लीजिए। ऐसे ही E में E कितना होता है 5, F 6 और H होता है 8 और K होता है 11। तो जब आप इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 19, तो 19 जोड़ेंगे कितना जाएगा 24, तो 24 मतलब x, स्टार्टिंग का x होना चाहिए, और इसमें 21 जोड़ेंगे, 21 मतलब 27 मतलब a, क्योंकि 26 तक होते हैं लेटर, तो ये x से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका ये भी मेथड गलत बैठ रहा है। तो लेकिन आपने दिमाग लगाया कि एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं,
एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। आपने कैसे देखा? क्योंकि एक और 26 27, 2 और 25 27, 4 और 23 27, और जी और टी ये भी 27 होते हैं। जी का 7, टी का 20। तो देखिए कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ए बी डी जी इस तरह से दे रखा था आपको, टी डब्ल्यू वाई जेड। तो आपको, आपने जब ऊपर नीचे लिखे तो आपको देखने से लगा ए टू जेड मतलब ये इसका अपोजिट दे रखा है, जीटी रोड यहाँ पे अपोजिट दे रखा है। तो आपने यहीं पे पकड़ लिया कि यार ये तो अपोजिट दे रखे हैं। अब हम देखते हैं बी का वाई बाय और डी डब्ल्यू ये आपको दे रखा था डोर और विंडो, डोर एंड विंडो या दूध वाला या दिल वाले कुछ भी आप याद रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ई एफ एच के का भी अपोजिट निकालना था। इसका अपोजिट इधर आ जाएगा, बताइए इसका अपोजिट इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा पी के पी, और इसका अपोजिट लास्ट में पहुंच जाएगा, इसका अपोजिट लास्ट में पहुंच जाएगा वी, और इसका ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड। ठीक है, तो एस यू तो ऑप्शन क्या आ गया? पी एस यू वी, पी एस यू वी, ये आपका ऑप्शन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है एक्स एल पी रेशियो सी ओ के। ठीक है, आगे एम डी बी यहाँ पे आपको बताना है, फाइंड करना है क्या आएगा। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ऑप्शन क्या है? एन वी ई, दूसरा क्या है? एन डब्ल्यू ई, और ई डब्ल्यू एल, और एक है एन डब्ल्यू बी। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा होगा। देखिए एक्स का आपको पता है कितना होता है 24, एल का होता है 12, पी का होता है 16, और सी का 3, ओ का 15 और के का 11। इसी तरह से आपने हाथ से क्या देखा? देखिए 12 और 15 मिलकर कितना बनता है? 27, 24 और 3 27, और 16 और 11 27। तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। देखने से भी सी एक्स के अपोजिट होता है, तो एक्स के अपोजिट सी, और एल और लो ये यहाँ पे भी ओ किसके अपोजिट होता है? एल के, और पी के ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसी तरह से एम के अपोजिट क्या आ जाएगा? बताइए, एम के अपोजिट आ जाएगा एन। ठीक है, और डी के अपोजिट क्या आ जाएगा? डी के अपोजिट डब्ल्यू, दूध वाला। ठीक है, और वी के अपोजिट इवनिंग, ई के अपोजिट आ जाएगा, वी के अपोजिट आ जाएगा ई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बताइए कौन सा हो जाएगा? डी डब्ल्यू एन डब्ल्यू ई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा।
चलिए एक ऑप्शन और देखते हैं इसी तरह से, सी ई एच जी रेशियो एक्स वी एच टी अल्फा एल एन क्यू पी, एल एन क्यू पी। ऑप्शन कौन सा दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है ओ एम के जी। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ओ एम जे के। सी ऑप्शन दे रखा है ओ एन जे के। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है ओ एम जे एल। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए पहले आप नंबरिंग कर लेंगे। इसमें सी कितने का आता है? 3 पे, ये 5 8 7 24 बी 22 और एस 19 टी 20। तो देखिए आपको देख के पता चल गया कि ये तो डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है। सी किसके अपोजिट है? एक्स के। ई वी के अपोजिट है और एच एस के अपोजिट है और जी टी के अपोजिट है। क्योंकि यहां से एक दूसरे, देखिए 3 और 24 27 5 22 27 एच एस 27। देखिए तो इस तरह से आपको पता चल गया। या आपने वैसे भी देखा तो क्रक्स सी एक्स ये यहां पे दे रखा है, इवनिंग हाई स्कूल जीटी रोड जीटी। तो इसी तरह से आप कर देंगे, या तो इसे नंबरिंग से भी कर लीजिए, चाहे तो आप नंबरिंग से कर लीजिए। एल 12 एन 14 क्यू 17 और पी 16। तो 12 में से 5 गया तो 27 में से 12 गया, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15। 15 मतलब ओ, 15 का मतलब क्या होगा? ओ। एन का अपोजिट होता है एम, ये 13 हो जाएगा। 27 में से 14 घटाएंगे 13 और 27 में से 17 घटाएंगे 10 मतलब जे, और 16 घटाएंगे 27 में से तो 11 मतलब के। तो ये आपका आंसर ओ एम जे के, ओ एम जे के। ऑप्शन नंबर जे के ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ओ एम सॉरी ओ एन है, एम है सॉरी एन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए सारे ऑप्शन एक से लग रहे हैं, ओ एम जे के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ अलग तरीके से पूछ सकता है। अलग तरीके से कैसे? आपको मान लीजिए एक तरफ तो दे देगा नंबरिंग और एक तरफ दे देगा अल्फाबेट। वो कैसे पूछेगा वो और देख लीजिए एक बार। एक तरफ नंबरिंग दे देगा, एक तरफ अल्फाबेट, ठीक है। तो उसका आपको देखना है कि वो कैसे पूछ सकता है उसमें। देखिए जैसे ये रखा है एन ई टी, इसका दे रखा है 13 13 2 2 7। इसी तरह से वाई ए एम का बताना है आपको। इसका क्या है? ऑप्शन में आपको ये दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 25 113। दूसरा ऑप्शन क्या है? 14 520। तीसरा ऑप्शन क्या है? 25 614। और चौथा ऑप्शन है 22 614। 22 614, ठीक है। तो आप देखिए इस पे नंबरिंग करेंगे हम। आपको ये तो पता है ये इससे कनेक्ट है। अब किसी भी रूप से कनेक्ट हो सकता है, किसी रूप से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन कनेक्ट जरूर है। तो आपने क्या किया? आपने देख ये लिख लिया NET। तो ये 14, ये 5 और ये T20। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, यार इसके अपोजिट भी तो हो सकता है। अपोजिट भी हो सकता है। N के अपोजिट कितना आ जाएगा?
एन के अपोजिट होता है 13, क्योंकि एन होता है 14 पर, तो उसके अपोजिट 13। और ये इसके अपोजिट ई के अपोजिट कितना जाएगा, ई 5 पे होता है, इसके अपोजिट 22 और टी के अपोजिट 7। यही तो यहाँ पे दे रखा था, यही तो यहाँ पे दे रखा है। तो ये क्या है, इस सीरीज को एक साथ कंटिन्यू जोड़ के दे दिया। इसी तरह से y का कितना आता है, बस y x y z, तो y कितना आता है 25 और ये एक m का 13। तो इसका बताइए अपोजिट कितना आ जाएगा, 27 में से 25 घटे 2 और यहाँ से एक अपोजिट एक घटाएंगे 27 में से 26 और यहाँ से 14, 27 से 13 घटाएंगे 14, तो कितना आएगा 22614, 22614। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से भी आपको दे सकता है। तो आगे और देखते हैं। देखिए एक ऑप्शन हो रहा है इसी तरह से, वो क्या है, RUST रस्ट, उसका कोड दे रखा है 9687 और आपको किसका बताना है, TSUR, इसका कोड बताना है। ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन है 7896, दूसरा ऑप्शन है 7869, तीसरा ऑप्शन है 7689, चौथा ऑप्शन है 6789। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइए, देखिए आपको यहां से कोई आइडिया नहीं मिला डायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हम इनका नंबरिंग कर लेते हैं कि आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे, यू 21 पे, ये 19 20। तो अब यहां से कुछ आइडिया लगा, देखते हैं यहां से कुछ आइडिया लगा। तो अभी भी वैसे तो आइडिया नहीं लगा, लेकिन हमें एक चीज दिखाई दी कि इसमें यदि 9 जोड़ दिया जाए, 18 में 9 जोड़ दिया जाए तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 27 हो जाएगा टोटल 27 हो जाएगा। तो मतलब इसका यदि अपोजिट निकालते तो 27 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा ना 9, क्योंकि इसके अपोजिट जो आएगा वो 9 आएगा। इसका 21 घटाएंगे 27 में से तो कितना आएगा बताइए, 21 घटाएंगे 27 में से ये आ जाएगा 6 और यहाँ से 8 और टी से 7। तो आपको ये तो पता चल गया, जो कि आर के अपोजिट में क्या होता है आई। तो आपको यहां से ये चीजें पता चल गई। और ये क्यों आया हटके, क्योंकि 27 से क्यों हटाया, क्योंकि जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका सम कितना होता है 27। तो इसी तरह से आप इसमें देखेंगे, इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे 20 19 21 18, ये आपने नंबरिंग कर ली। अब देखिए इसमें 27 7, इसका कितना आ गया 8 और यहां से कितना आ गया 6 और 18 मतलब 9। तो 7869 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7869 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है। तो चलिए आपका लेटर बेस एनालॉजी तो कंप्लीट हो गई। अब कल से हम करेंगे नंबर बेस एनालॉजी। पहले हम उसके फैक्ट्स सीखेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे देता है और किस आधार पे आपको वो क्वेश्चन जज करने हैं, देखने हैं। तो कल देखते हैं हम नंबर एनालॉजी, उसके बाद में हम जीके बेस्ड एनालॉजी देखेंगे और जिसे बोलते हैं वर्ड बेस्ड एनालॉजी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।